वेलकम टू इजी स्टेनो। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। गुजरात के बोटाद जिले में पिछले 2 दिनों के भीतर जहरीली शराब से 28 लोगों की मौत की घटना दहला देने वाली है। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि शराबबंदी के बावजूद राज्य में जहरीली शराब का धंधा जारी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने और कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी कही है। भले पुलिस इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में तो वही है। सवाल है कि अब तक क्या पुलिस सो रही थी? इस कांड में 7 गांवों के लोग मारे गए, करीब 50 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। यह दर्दनाक घटना बता रही है कि भले राज्य सरकार ने शराबबंदी लागू कर रखी हो, लेकिन वह सिर्फ कागजों में ही है, जबकि हकीकत यह है कि शहरों से लेकर गांवों कस्बों तक में जहरीली शराब का कारोबार बेरोक टोक चल रहा है। ऐसे में शराबबंदी जैसे उपाय और कानून का क्या मतलब रह जाता है? जाहिर है ये सब केवल दिखावे के लिए है और सच्चाई यह है कि लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। बोटाद जिले की इस घटना ने एक बार फिर सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, इसलिए कि इससे पहले जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनसे कोई सबक नहीं लिया गया। जैसा कि पुलिस बता रही है कि इस जिले के रोजत गांव में जहरीली शराब बनाने का काम चल रहा था। इसके लिए मिथाइल अल्कोहल अहमदाबाद से लाया जाता था, लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस को आज तक इसकी भनक भी नहीं लगी। इससे पता चलता है कि राज्य की पुलिस कैसे काम कर रही है, उसका खुफिया तंत्र कितना लचर है, जिसको यह भी पता नहीं कि जिलों से लेकर गांवों में चल क्या रहा है। ऐसा भी नहीं कि अवैध शराब का कारोबार केवल एक ही गांव में चल रहा होगा। अगर यह कांड नहीं हुआ तो यह धंधा चलता रहता। जैसे कि खबरें आई हैं, जिस गांव में यह हादसा हुआ है, उस गांव के सरपंच ने पुलिस को गांव में चल रहे शराब के अवैध कारोबार के बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें ही थाने में बुलाकर धमका दिया था। जाहिर है बिना पुलिस और शराब माफिया की मिली भगत के इस तरह के गैर कानूनी धंधे चल नहीं सकते। याद किया जाना चाहिए कि जुलाई 2009 में भी जहरीली शराब से अहमदाबाद में 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके पहले 1989 में राज्य के वडोदरा शहर में भी
जहरीली शराब ने 132 लोगों की जान ले ली थी। छोटी मोटी घटनाओं की तो गिनती भी नहीं हो सकती।